नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो 55 साल के हरियाणा को, हरियाणा वासियों को, सब देशवासियों को, खास तौर से प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमारी सरलता, सादगी और साफगोई यही हरियाणवियों की पहचान है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि प्रगति के पथ पर सदैव हरियाणा बढ़ता रहे। आज जब हरियाणा 55 साल का हो गया है तो 55 साल में सबसे घोर युवा विरोधी सरकार भाजपा जजप्पा सरकार आज सत्ता में है। खट्टर सरकार और हरियाणा भर्ती सेल काउंटर यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर हरियाणा के युवाओं के गुण, उनकी काबिलियत और क्षमता का भद्दा मजाक उड़ाया है। मैं बगैर किसी भूमिका के 3 बातें आपके समक्ष रखूंगा। हरियाणा में पेपर में लाखों रुपया खर्च कर खर्ची और पास होने की पर्ची, ये अब तरीका बन गया है। 30 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके। उसके बाद एक और नायाब तरीका निकाला गया कि OMR शीट ही खाली छोड़ दो ताकि पेपर माफिया के साथ मिलकर उसे बाद में भरा जा सके। और अब एक तीसरा तरीका निकाल लिया गया है। हरियाणा के 8,39,000 नौजवान इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो इस समय पुलिस कांस्टेबल पुरुष के पेपर दे रहे हैं। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर। कल पहले सुबह और इवनिंग के शिफ्ट में पेपर हुए, उनमें पहले तो 4 और 4 यानी 8 पेपर पूछे गए। भैया, एक पद, एक परीक्षा पर पेपर 8, और मैं उन 8 के 8 पेपर्स की प्रतिलिपियां आपको भेज रहा हूं। अब उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है, मैं उस पेपर के कुछ सवाल आपको पढ़कर बताऊंगा और जरूर आज मुख्यमंत्री खट्टर साहब, उनके DGP साहब, उनके IG साहब और पूरे मंत्रिमंडल से पूछिएगा, या आप भी कोशिश करिए कि जो इस सवालों का जवाब देगा मैं 100 रुपए का चेक दूंगा उसे। सवाल क्या है? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं? पश्चिमी चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पूर्वी चक्रवात, समशीतोष्ण चक्रवात। एक और सवाल देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रति सेकंड रिचार्ज होने वाले पिक्सल की संख्या क्या है ताकि उनकी चमक बनी रहे? A रिफ्रेश दर, B नियोजन, C पिक्सल दर, B बिट गहनता। तीसरा सवाल देखिए, कैटला फिशेज आर A सरफेस फीडर्स, B बॉटम फीडर्स, C फीड एट ऑल लेवल्स, D मिडल फीडर्स। माफ कीजिए, कहीं आप चौंक जाएं, मैं DGP या FBI इंटरपोल के लिए नहीं, ये हरियाणा पुलिस पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा है। चौथा सवाल देखिए, कैंथ्रोफिली क्या है? A चमगादड़ द्वारा परागण, B भृंग द्वारा परागण, C घोंगे द्वारा परागण, D पक्षियों द्वारा परागण। एक और सवाल देखिए, शरीर में छिद्रों और वॉल्स में कैनाल मौजूद हैं। A अमेलिडा, B एनेलिडा, C पोरीफेरा, D थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, शायद आप समझ सकें, कैटनोफेरा। ये 12वीं कक्षा के पुलिस परीक्षा। एक सवाल और देख लीजिए, द कॉलकोज, अगर मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन सही, थोड़ा अंग्रेजी में कई बार हाथ तंग होता है हरियाणा के लोगों का। द कॉलकोज इज ए कलेक्टिव फार्मिंग मॉडल इंट्रोड्यूस्ड इन A चाइना, B क्यूबा, C रशिया, 4 USA।
हमने सोचा पेपर तो हरियाणा में हो रहा है। एक सवाल और देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक अत्यंत उच्च गति निम्न लागत प्रक्रिया है जो कंप्यूटर जनित सूचना को प्रत्यक्षतः कंप्यूटर टेप या कार्ट्रिज से एक छोटे माइक्रोफिल्म मीडिया से अभिलेखित करती है। मुझे तो पढ़ने में ही बड़ी दिक्कत हो रही है। एक कैरेक्टर आउटपुट माइक्रोफिल्म, बी कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, सी कैरेक्टर ओरिएंटेड माइक्रोफिल्म, डी कंप्यूटर ओरिएंटेड माइक्रोफिल्म। एक और सवाल देखिए, मेंढक में रेड ब्लड सेल, मेंढक में रेड ब्लड सेल होते हैं, ए केंद्रक, बी ट्राइफिड, सी थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है समूलोच्छेदक, डी बाइफाइड। ये एक पेपर है और मैं आपका समय नहीं लूंगा, परंतु लगभग जो जितने भी पेपर हैं उनके अगर आप सवाल देखें तो उनके सवालों का तरीका लगभग एक ही तरह का है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक और देख लीजिए, हाँ मैं दूंगा। एक और पेपर का सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स तो आपने पता ही है आप हम सबको, द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ए सोसाइटी आर कॉल्ड ए प्रोलिटेरिएट, बी बोर्जियो, सी वॉसल्स, डी नन ऑफ द अबव। एक सवाल और, फिर मैं आपको मेरी बात कहूंगा। एक सवाल और देख लीजिए, यदि मादा जनक उभयलिंगी फूल धारण करती है तो फूलों की कली के खिलने से पहले ही फॉरसेफस का उपयोग करके पराग कोशों से पराग केसर को हटाना जरूरी है। इस क्रिया को इमासिक्यूलेशन या बैंगिंग या कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन या ग्लाइकोबासिलाइजेशन क्या कहा जाता है? ये सब सवाल हैं खट्टर साहब ने जो पूछे हैं कल। ये कांस्टेबल पुरुष की परीक्षा है, कहीं एफबीआई इंटरपोल ना समझ लें गलती से, और हरियाणा में हो रही है, कहीं आप समझें कि ये अमेरिका में या रशिया में हो रही है, वहां नहीं हो रही। साथियों, मैं केवल आपको बड़े सादे 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला, परीक्षा 1, पद 1, आप एक ही दिन में 8 पेपर कैसे दे रहे हैं? और 8 पेपर अगर आप देंगे, जिनकी कॉपियां मैं आपको भेज रहा हूं, जो अभ्यर्थियों ने, परीक्षार्थियों ने मुझे भेजी हैं, तो उनके आधार पर उनकी योग्यता की जांच कैसे होगी? दूसरा सवाल, भर्ती पुलिस कांस्टेबल के सवाल ऐसे हैं कि ना सीएम जवाब दे सके, ना डीजीपी, ना आईपीएस, ना आईजी, ना एडिशनल डीजीपी। एचएसएससी ने साफ लिखा है अपने इश्तिहार में, और उसकी कॉपी भी मैं आपको भेज रहा हूं, कि सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो 12वीं के योग्य हों, पढ़ा लिखा आदमी जिनका जवाब दे सके और 12वीं कक्षा के हों। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बाकायदा लिख के ये शर्त रखी है और मैं उसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। पर अगर आप इन 8 पेपरों को दें तो हरियाणा के युवाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब और उनके मंत्रिमंडल को मेरी चुनौती है कि आप इन 8 पेपरों में से किसी पेपर में भी 30% सवालों का जवाब देकर दिखा दें, तो फिर हरियाणा के युवा जो आप कहेंगे वो स्वीकार कर लेंगे। हरियाणा के सम्मानित डीजीपी और उनके आईजीज को मेरा निमंत्रण है कि पत्रकार इन्विजिलेटर बन जाएं और आपकी देखरेख में बगैर नकल मारे इनमें से 30 पैसे सवालों का जवाब देकर दिखा दें। तो जिन सवालों का जवाब ना मंत्रिमंडल पूरा मिलकर दे सकता, ना मुख्यमंत्री दे सकते, ना डीजीपी और आईपीएस अधिकारी दे सकते, वो हरियाणा के 10 लाख युवा, 8,39,000 युवा इन पेपरों में बैठ रहे हैं।
वो कैसे दे पाएंगे? क्या ये एक भद्दा मजाक नहीं? तीसरी बात, 31 तारीख को यानी कल 8,39,000 में से लगभग 2.5 लाख बच्चे बैठे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। अगर आप 8 पेपर पूछेंगे तो 200 बच्चों को एक पेपर गया, 50,000 बच्चों को एक और पेपर गया, 5,000 बच्चों को एक और पेपर गया, 5,000 बच्चों को एक और पेपर गया। इनकी इक्वलाइजेशन कैसे होगी? फिर आप मेरा और आपका और आपका और आपका उन सारे बच्चों का इकट्ठे मापदंड करके योग्यता को निर्धारित कैसे करेंगे? एक परीक्षा एक पद। यूपीएससी भी अगर करता है तो मॉर्निंग इवनिंग में वो ज्यादा से ज्यादा 2 पेपर पूछ लेता है और उनका इक्वलाइजेशन क्राइटेरिया होता है। पर यहां तो आप अमेरिका, रशिया, एफबीआई, इंटरपोल, पीएचडी बॉटनी, पीएचडी जूलॉजी, पीएचडी सोशियोलॉजी, इनके सवाल पूछ रहे हैं। इनकी इक्वलाइजेशन कैसे होगी? अगर नहीं होगी तो योग्यता का मापदंड क्या होगा? और चौथा, इन सारे पेपर्स में एक बात यूनिक है और कॉमन है, इनमें हरियाणा से कोई सवाल नहीं है। आप ये पेपर जो भेज रहा हूं आप देखेंगे, हरियाणा से जुड़े 95 में से 1 या 2 सवाल ही। और दूसरी बात और क्या है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विषय क्या होना चाहिए साथियों? हरियाणा का सामान्य ज्ञान, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, हरियाणा की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक वास्तु स्थिति, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड से जुड़े सवाल, संविधान में मौलिक अधिकारों से जुड़े सवाल, मानव अधिकारों से जुड़े सवाल, मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक समरसता से जुड़े सवाल। ये क्राइटेरिया होगा ना, कोई भी आपको ये बता सकता है। परंतु 8 ये पेपर इनको देखकर साफ है कि सवाल इन सारे विषयों को छोड़कर सवाल हैं एमए और पीएचडी बॉटनी के, एमए और पीएचडी सोशियोलॉजी के, जियोलॉजी के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के, एमएससी मैथमेटिक्स के, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है कि आप पिछली बार जब आपने पेपर दिया तो आप एसआई के लिए डंगरों के सवाल पूछ रहे थे, आपको मैंने वो भी पढ़ के सुनाए थे कि भैंस का कृत्रिम गर्भधान कैसे होगा, ये सब इंस्पेक्टर से पूछा जा रहा था, या कौन से किस्म की भैंस के सींग किस रंग के होते हैं या उनकी शक्ल कैसी होगी। अब आप पूछ रहे हैं एफबीआई और इंटरपोल की भर्ती के। तो साफ है कि खट्टर साहब की सरकार 55 सालों में सबसे युवा विरोधी सरकार है और यह हरियाणा के युवाओं की दक्षता, उनके गुण, उनकी काबिलियत का भद्दा मजाक उड़ा रही है। यह एक षड्यंत्रकारी तरीका है ताकि सारे बच्चे फेल हो जाएं, जिन्हें आपको पास करना है उनकी ओएमआर शीट खाली रखिएगा, उसमें आप टिक करवा दीजिएगा। आप ही ने ये बात खबर चलाई है पिछले 3 महीने में, ये तो आपको मालूम चल गई कि 700 से अधिक 62 कैटेगरी में ओएमआर शीट खाली मिली। क्यों? ऐसे सवाल पूछेंगे तो जिसे पास करना है वो खाली छोड़ाएगा, बाद में आप उसे टिक करते रहिएगा। ये एक षड्यंत्र है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि आज जब हरियाणा 55 साल का हो गया है तो हरियाणा के युवाओं से ऐसा क्रूर, ऐसा जुल्म और ऐसा अपराध उनके साथ किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी आज जिम्मेवारी लें। वो एक सम्मानित बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें आगे बढ़कर जिम्मेवारी लेनी चाहिए और ऐसे कर्मचारी चयन आयोग को जो बेवकूफाना, बेतुकी भरे, जो विषय से ना जुड़े हुए, कभी डंगरों से जुड़े हुए और कभी एमएससी बॉटनी से जुड़े हुए, जियोलॉजी और सोशियोलॉजी से जुड़े हुए, अमेरिका, रशिया, इंटरपोल, डब्ल्यूटीओ से जुड़े हुए, ऐसे सवाल अगर आप पुलिस कांस्टेबल से पूछेंगे तो फिर किस प्रकार से बच्चों का गुण और दोष
उसकी जांच हो पाएगी। हमारी ये मांग है कि ऐसे कमीशन को बर्खास्त ही कर दिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है।